दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि बॉलीवुड के दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ के ट्रेलर को लॉन्च किया जा चुका है। उसके साथ बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर को भी लॉन्च किया जा चुका है। और उसके साथ बॉलीवुड के ठगों की सबसे बड़ी जोड़ी यानी कि बंटी और बबली 2 के ट्रेलर को भी लॉन्च किया जा चुका है। यानी कि भैया इन फिल्मों के इन ट्रेलर के माध्यम से भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो पूरे इंडियन ऑडियंस को ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि भाई एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने के लिए बॉलीवुड की ये जो फिल्में हैं वो तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? यानी कि भैया इन फिल्मों के ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है उसको देखने के बाद सवालों का बाजार काफी गर्म हो गया है कि क्या ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर वैसा कमाल दिखा पाएंगी जैसा कि बॉलीवुड की फिल्में कोरोना काल के पहले दिखा पाती थी। तो भाई ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड की आने वाली उन फिल्मों से जिसके ऊपर साउथ की फिल्में हावी होती नजर आ रही हैं। यानी कि इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने आंकड़ों के माध्यम से रखूं कि उससे पहले मैं आपको एक कहावत याद दिलाना चाहूंगा कि भाई 100 सुनार की तो एक लोहार की। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड की आने वाली इन फिल्मों के ऊपर में भैया अभी तक तो एक ही फिल्म इतनी बुरी तरीके से हावी हुई है कि जिसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री इन दिनों रीमेक फिल्मों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है उसका खामियाजा उसे बॉक्स ऑफिस पर भुगतना पड़ेगा। यानी कि भैया ये बात तो कई दिनों से बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को लेकर कही जा रही थी कि भैया बॉलीवुड के ये जो बड़े बड़े मेकर हैं वो खुद ही बॉलीवुड के लिए कालिदास बने हैं। यानी कि भैया इन दिनों जिस तरीके से बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का एक प्रचलन चल पड़ा है उसको देखने के बाद अब ऑडियंस का रुझान जो है वो साउथ की फिल्मों की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है मेरे भाई। और ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं तो भैया उसका कारण है राधे श्याम का टीजर। यानी कि भैया इन तीनों फिल्मों के ट्रेलर के साथ में राधे श्याम का भी टीजर आया था जो कि भैया इन तीनों फिल्मों के ट्रेलर पर अकेले ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो भैया अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि 25 अक्टूबर 2021 को बॉलीवुड के मस्कुलर हल्क यानी कि जॉन अब्राहम की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर को लॉन्च किया गया। किस यूट्यूब चैनल पर? तो भाई टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसको अब तक इंडिया में 196 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। यानी कि भैया इतना सब्सक्रिप्शन अब तक किसी भी यूट्यूब चैनल को इंडिया में हासिल नहीं हुआ है। यानी कि बहुत जल्दी ही ये चैनल 200 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेगी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और भाई जब उस प्लेटफॉर्म पर सत्यमेव जयते 2 का ये ट्रेलर आता है जिसको लॉन्च हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो भैया उस चैनल पर इस ट्रेलर को अब तक कितना व्यूज हासिल हुआ होगा? चलिए प्रेडिक्शन कीजिए आप लोग। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जब तक मैंने ये आंकड़े आप लोगों के लिए लिखे थे तब तक इस फिल्म के ट्रेलर को 22 मिलियन लोगों ने देख लिया था टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यानी कि केवल 22 मिलियन लोगों ने, जिस चैनल का सब्सक्रिप्शन 196 मिलियन है और वहां पर अगर इस फिल्म के ट्रेलर को केवल 22 मिलियन व्यूज मिलता है तो भैया इस व्यूज को हम यूज बोले कि क्या बोले? आप बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की तो भैया सत्यमेव जयते 2 के इस ट्रेलर को 48 घंटों में जो लाइक मिला है वो है 5,79,000। यानी कि 589 के लोगों ने ही अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को अपने लाइक से नवाजा है।
और वहीं पे अगर हम बात करें भैया डिसलाइक वाले सेक्शन की, तो भैया इस ट्रेलर को 45,000 लोगों ने डिसलाइक भी किया है। और कमेंट की अगर हम बात करें तो भाई वो संख्या है 71,513। यानी कि इस ट्रेलर को देखने के बाद लोग इतने भी एक्साइटेड नहीं हो पाए कि 1 लाख लोग इस ट्रेलर पर अपनी प्रतिक्रिया दे कमेंट के माध्यम से। उसके बाद भैया जिस फिल्म का इंतजार इन दिनों दबंग खान के दीवाने काफी बेताबी से कर रहे थे, यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं अंतिम द फाइनल ट्रूथ की, जिसमें इस बार सलमान खान के साथ उनके जीजा जी यानी कि आयुष शर्मा भी नजर आने वाले हैं। और भाई जब ये ट्रेलर हम लोगों के सामने आया तो भैया इस ट्रेलर की तारीफ हर कोई करता नजर आया कि भाई ये फिल्म वाकई में बॉक्स ऑफिस पर आकर कई सारे रिकॉर्ड बना देगी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड बनाएगी, इस पर सवालिया निशान तब उठ जाता है जब इस फिल्म के ट्रेलर को केवल 17 मिलियन व्यूज हासिल होते हैं 48 घंटों में। यानी कि भैया जब तक मैंने ये आंकड़े आप लोगों के लिए लिखे थे तब तक इस फिल्म के ट्रेलर को केवल 17 मिलियन लोगों ने देखा है। और भाई ये ताज्जुब वाली बात है कि सलमान खान की कोई फिल्म सिनेमा घर में आने वाली हो और उस फिल्म के ट्रेलर को भैया 48 घंटों में 20 मिलियन का आंकड़ा भी छूने का मौका नहीं मिलता है। ये ताज्जुब वाली बात है। यानी भैया अब तक मैंने दबंग खान की आने वाली जितनी भी फिल्मों के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखा है, तो उन ट्रेलर को लेकर मैंने एक बात हमेशा आप लोगों को बताई है कि भाई 24 घंटे में दबंग खान की आने वाली इस फिल्म ने इतना रिकॉर्ड बना लिया, उस फिल्म ने उतना रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन ऐसा चमत्कार अंतिम द फाइनल ट्रूथ के साथ नहीं हुआ। तो भैया इसका कारण एक ये भी बताया जा रहा था कि भाई इस फिल्म के ट्रेलर को जिस YouTube चैनल पर लॉन्च किया गया है उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है। यानी कि इस चैनल को केवल 2.86 मिलियन लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। और भाई ये चैनल SKF फिल्म्स का ऑफिशियल YouTube चैनल है जिसको 2.86 मिलियन लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है, जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है कि भैया इस फिल्म के इस ट्रेलर को वैसा व्यूज नहीं हासिल हो पाया जैसा कि सलमान खान की फिल्मों को हासिल होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 5,55,000 लोगों ने अपने लाइक से नवाजा है। और भैया डिसलाइक की अगर बात करें तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 53,000 लोगों ने डिसलाइक भी किया है। यानी कि भैया ये फिल्म सत्यमेव जयते 2 के व्यूज को भी अभी तक नहीं छू पाई है। यानी कि सलमान खान की ये फिल्म अभी भी लोगों तक या तो अपनी पहुंच नहीं बना पाई है या फिर ये कहें कि भैया ऑडियंस को अब सलमान खान की आने वाली फिल्मों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सत्यमेव जयते 2 और उसके साथ में अंतिम द फाइनल ट्रूथ की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया बॉलीवुड की आने वाली दूध और भात की। अब भैया दूध और भात का मैंने अगर आप लोगों के सामने जिक्र किया है तो आपको याद ही होगा कि जब हम बचपन में खेल खेलते थे और भाई जब उस खेल में कोई बच्चा हम लोगों के साथ खेलने लगता था तो हम बोलते थे भैया इसका दूध और भात है, इसको अगर हम छुएंगे तो ये आउट नहीं होगा, ये चोर नहीं बनेगा, ये बस खेलता रहेगा, इसको लेकर हम ज्यादा कोई कमेंट नहीं करेंगे। और भाई बंटी और बबली का भी जो हाल है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वो वैसा ही है। लेकिन यहां पर बंटी और बबली को लेकर एक बात जरूर कहना जरूरी है, तो भैया वो ये है कि भाई इस फिल्म के इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है YRF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसको अब तक 42.5 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। यानी भैया टी सीरीज के बाद में इस चैनल का भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। यानी भैया SKF फिल्म से कहीं ज्यादा सब्सक्राइबर है इस चैनल के पास। लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म के ट्रेलर को कितना व्यूज मिलता है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो भाई वो आंकड़ा है 5 मिलियन का। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म के ट्रेलर को कितने लोगों ने लाइक से नवाजा है, तो वो आंकड़ा है 2,25,000 का। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया डिसलाइक वाले सेक्शन की, तो भैया 14,000 लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को डिसलाइक भी किया है। यानी कि भैया बंटी और बबली के इस ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसको देखने के बाद तो भाई वाकई में बहुत ही घबराहट हो रही है इस बात को लेकर कि क्या ये फिल्म अपना बजट तक निकाल पाएगी सिनेमा घर में।
भैया ये सवाल क्यों उठते हैं, क्योंकि भैया ये तीनों के तीनों ट्रेलर एक साथ 25 अक्टूबर को ही रिलीज होते हैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई इन तीनों फिल्मों से बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इन फिल्मों के ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, उसके साथ सवाल तो खड़े होने लाजमी है। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के रियल बाहुबली डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि राधे और श्याम की, तो भैया इस फिल्म के टीजर को 2 चैनल्स पर लॉन्च हुआ था। एक चैनल था टी सीरीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर इस फिल्म के टीजर को केवल 4 मिलियन लोगों ने ही देखा। लेकिन इस फिल्म के टीजर को एक और यूट्यूब चैनल पर भी लॉन्च किया गया था, जो कि था यूवी क्रिएशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और भाई सबसे मजे की बात कि यूवी क्रिएशन का जो सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन है वो इन तीनों चैनलों से काफी कमजोर है। यानी कि भैया इस चैनल को अब तक 1.24 मिलियन लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। यानी कि भैया यूवी क्रिएशन का ये यूट्यूब चैनल ना तो टी सीरीज के सामने खड़ा हो रहा है, ना ही एसकेएफ के सामने खड़ा हो पा रहा, और ना ही भैया वाईआरएफ के सामने। लेकिन उसके बावजूद यूवी क्रिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर इस टीजर को कितना व्यूज हासिल होता है, तो भैया वो आंकड़ा है 63 मिलियन का। 63 मिलियन का। इतने छोटे चैनल पर अगर इस फिल्म के टीजर को इतना व्यूज हासिल होता है, तो क्या यह कहना गलत होगा कि भैया आने वाले दिनों में बॉलीवुड की राहें बॉक्स ऑफिस पर बहुत मुश्किल होने वाली है। और ऐसा बॉलीवुड के साथ क्यों हो रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भैया बॉलीवुड ने खुद अपनी हरी भरी डाल पर रीमेक नाम की कुल्हाड़ी से वार किया है, जिसकी वजह से बॉलीवुड का जो साख है वो लोगों के बीच में पूरी तरीके से डाउन हुआ है। यानी कि इन दिनों बॉलीवुड को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही है कि भाई बॉलीवुड में तो केवल रीमेक फिल्में बन रही है, या फिर कहें सीक्वल बन रहा है, या फिर ये कहें कि भैया बॉलीवुड के मेकर्स को ये बात समझ में ही नहीं आ पा रही है कि भाई वो किस तरीके का कंटेंट लोगों के सामने रखें। तो भाई ये सवाल तो उठेंगे जरूर, और आप अपनी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि नहीं। यानी कि हर एक मामले में राधे श्याम जो है वो इन तीनों फिल्मों पर भारी साबित हुई है, चाहे वो सत्यमेव जयते हो, चाहे वो अंतिम हो, या फिर बंटी और बबली 2 हो। भैया इन तीनों फिल्मों पर अकेले प्रभास भारी साबित हुए हैं। और अगर प्रभास की फिल्म 300-400 करोड़ का अगर बिजनेस करती है, तो भैया उसको लेकर हमें कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। और भाई प्रभास की आने वाली ये जो फिल्म है वो 350 करोड़ की फिल्म है। और भैया इन दिनों साउथ के ये बड़े बड़े मेकर इतने बड़े बड़े बजट पर ओरिजिनल कंटेंट अगर सिनेमा घर में लेकर आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उनको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ऑडियंस चाहती है कि उनके सामने में कोई यूनिक और अच्छी कहानी रखी जाए। लेकिन ये बात हमारे बॉलीवुड के मेकर्स को समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जैक्सन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।